हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड 2025 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग, क्योंकि पहला चैप्टर मैंने 1.1 पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका एक्सरसाइज है 1.1, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी वीडियोस करा चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, है ना। 2 वीडियोस मैंने उसमें डाला है 1.1 का, उसको आप देखेंगे। और उसके बाद आते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में, यानी दूसरा एक्सरसाइज जो हमारा है वास्तविक संख्या क्लास 10 का, वो 1.2 है। अगर आपने इसको समझने में अभी तक दिक्कत हुई है आपको समझने में, तो मैं वादा करता हूं कि आपको आज से कोई दिक्कत भी नहीं होगी रूट वाले टर्म को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इसमें सिद्ध करना होता है √5, √2, √3, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दुनिया जानती है बाबू कि रूट लगने के बाद संख्याएं अपरिमेय हो जाती है, और जो p/q के रूप में होते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ये आपको भी मालूम है। और जो रूट लगी हुई संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब रूट लग ही गया है इस पर √5, तो इसे क्या जरूरी है अपरिमेय सिद्ध करने का? ये तो अपरिमेय है ही। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप कभी कभी क्या होता है, उस सवाल को, उस प्रश्न को हल करने के लिए उसके विपरीत में चलते हैं। तो उसके उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे उल्टा? कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मान लेना है कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, ऐसा मानना है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे। सबसे पहले हल जब करेंगे इसको, इस प्रश्न को, तो लिखेंगे आप कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आप मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे आप मानेंगे तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या √5 को हमने बोला है, तो परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है आपको पता है, p/q के रूप का होता है। और इसको आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, तो √5 को q से गुना करेंगे तो √5q हो जाएगा, और बराबर p को जब 1 से गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो p एकम p हो जाएगा। अब दोनों तरफ इसको वर्ग कर देंगे हम लोग, तो ऐसा करेंगे कि √5q के इस तरफ भी वर्ग कर देंगे और p को भी वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है √5 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है, 5 होता है। q² बराबर p², या फिर इसी को आप लिख सकते हैं q² बराबर p²। आप जानते हैं गुना वाला जो होता है वो भाग में आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूंकि 5 जो है p² को, 5 किसको विभाजित करता है, 5 किसको विभाजित करता है, p² को। तो 5 p² को विभाजित करता है, कट करता है, भाग देता है, इसीलिए विभाजित करता है, लिख देंगे यहाँ पे। 5 किसको विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे कि p के जगह पर हम लोग 5 को सिद्ध करना है, तो 5 पुट कर देंगे, 5 रख देंगे, और साथ ही साथ k को रख देंगे। एक टर्म k आता है जो 5k को रखेंगे हम लोग साथ में। तो p बराबर 5k को समीकरण पहला में रख देंगे, और समीकरण पहला में रखने पर ऐसा लिख देंगे, में रखने पर जैसे आप रखेंगे इसको, तो यहाँ पर पहला जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5q² बराबर p², और 5q² बराबर p के जगह पर आपने क्या माना है, p के जगह पे आपने 5k माना है, तो यहाँ पर p के जगह पर 5k रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ देंगे ऐसे ही। और 5q² बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 = 25 होता है, और k का स्क्वायर बाबू k², और आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, q² बराबर 25 k², और गुना वाला हमेशा भाग में आता है। आपको बताए हैं कि गुना वाला हमेशा नीचे जाता है, नहीं भाग में। अब कट सकता है, काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं फिर से कि q² बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे q² बराबर 5k² आया। तो आप कह सकते हैं कि q², अब फिर गुना में 5 है, k² के गुना में कौन है, यहाँ पर गुना है, गुना में कौन है, 5 है, और जो गुना में होता है वो भाग में आता है। तो आप 5 को क्या करेंगे, भाग में लेके चले जाएंगे। अब इस तरफ जो दाहिना तरफ बचेगा वो k² बचेगा, और फिर यहाँ पर लिखा जा सकता है कि चूंकि 5 जो है q² को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है,
क्यू स्क्वायर को भाग देता है या विभाजित करता है, ये आप लिखेंगे। और आपने क्या देखा कि 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 5 जो है यहाँ पर देखिए, ये जो 5 है ये किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, और ये 5 जो है यहाँ भी किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को। तो यहाँ पी स्क्वायर को विभाजित करने वाला 5, और यहाँ भी क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करने वाला 5। इसका मतलब स्क्वायर ना भी रहता तो p विभाजित होता 5 से, स्क्वायर ना भी रहता तो q विभाजित होता 5 से, यानी कि 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, 5 ही है जो p को भी कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ p के नीचे भी 5, यहाँ q के नीचे भी 5, तो कह सकते हैं बाबू कि 5 के अलावा कोई, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 5 के अतिरिक्त या अलावा 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई दूसरा उभयनिष्ठ या कॉमन लिख सकते हैं आप। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ जो दोनों में मौजूद होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये अब नहीं है, इसका मतलब है कि ये गुण किसको दर्शाता है, तो आप कहेंगे कि ये गुण परिमेय संख्या को दर्शाता है, तो लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको लिखना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इस सवाल को मैंने बनाया और बाकी के और भी सवाल है उसको बनाएंगे, जब तक कि इसको आप लिख लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न मैंने करा दिया है, √3 को कैसे √5 को सिद्ध किया जाए। और अभी जो दूसरा प्रश्न है आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने रूट वाले टर्म को नहीं सीखा है तो बिल्कुल भी आप देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला ये टर्म है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए और इन चीजों को एकदम आसानी से सीखिए, है ना। देखिए हल करेंगे, सबसे पहले हल करने से पहले आप मान लेंगे कि माना ये 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाले के साथ कोई टर्म अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, यह अपरिमेय ऑलरेडी है, फिर भी सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा मानते हैं कि माना ये एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आप मान लेंगे। सब लोग मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, या परिमेय संख्या होता है रूट लगने पर, हम लोग को पता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है आपको पता है कि 3 + 2 √5, अब परिमेय जब बोल दिया गया है तो p/q के रूप में होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 √5 को ऐसे ही छोड़ देंगे और उस तरफ जो p/q है और इस तरफ लेफ्ट में बाएं तरफ जो +3 है उसको उधर भेज देंगे, है ना। +3 को क्या करेंगे, ये जो +3 था, 3 प्लस था, यानी कि 3 जो है उसको उधर भेज देंगे दाहिनी तरफ, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, √5 बराबर p - q - 3, p/q - 3, और जो गुना में होता है, जो 2 गुना में है रूट के साथ, √5 के साथ गुना में, तो √5 को मैंने छोड़ दिया, और जो इसका गुना वाला है हमेशा वो भाग में यानी नीचे चला जाता है, 1/2 हो जाएगा। और अब देखिए कितना आसान हो गया है। आप जानते हैं कि इधर वाला कोई भी संख्या पर रूट नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आप इधर लिख सकते हैं परिमेय संख्या, इन जो भी संख्या है इसको लिख सकते हैं आप इधर क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि किसी के साथ भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस पर कहीं भी रूट है, जब रूट नहीं है तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और इधर रूट वाला टर्म है तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है, बराबर का साइन चल रहा है, देखिए सब जगह बराबर हो सकता है परिमेय संख्या के, कभी नहीं हो सकता। अपरिमेय वाला कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, यह क्या है, विरोधाभास है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, विरोधाभास है,
रूट वाला बिना रूट वाले के बराबर कैसे हो सकता है? अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, तो यह विरोधाभास है। तो हम जो माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता जो है, हमारा मानना गलत था, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः आप कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या अगर आप जोड़ दीजिए उसमें रूट के साथ तो वो अपरिमेय ही हो जाता है। यानी 3 + √5 एक कैसा है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाइएगा। हमने क्या किया है, पहले मान लिया है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है? p/q के जैसा, इसीलिए हमने इसको p/q के रूप के बराबर कर दिया, p/q के बराबर कर दिया। और आप जानते हैं 2√5 को इधर छोड़ दिया और उधर लिख दिया p/q, और जो 3 बचा हुआ था लेफ्ट में उसको उधर कर दिए, राइट तरफ, बायां वाला को दाएं तरफ शिफ्ट कर दिए। तो ये हो गया। इसको ब्रैकेट में लेकर के ये जो गुना में था वो कहाँ जाता है? भाग में। और इससे पता चला कि सर यहाँ पर तो कोई भी रूट वाला टर्म नहीं है। जब रूट वाला नहीं है तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इधर रूट वाला बचा रह गया, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि यह विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको सीख लेना है। और अगला जो क्वेश्चन है इसको बताएंगे, इसको जब तक लिख लीजिए। एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया, अब तीसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना। फिर वही बात कि ऑलरेडी रूट वाला जितना होता है वो अपरिमेय ही होता है, फिर भी इसे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग इसका उल्टा मानते हैं। उल्टा क्यों मानते हैं आपको अभी बताया था कि देखिए कैसे उल्टा मान करके सिद्ध किया जाता है। ऐसे प्रश्न को उल्टा ही मान के सिद्ध करते हैं। रूट लगने पर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? अपरिमेय होता है, फिर भी इसे सिद्ध करना है, तो हम लोग हल करेंगे इसको। पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला में 1/√2 है, तो मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, लेकिन मान रहे क्या हम लोग? अपरिमेय। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट लगने पर अपरिमेय होता है, परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है? तो 1/√2 और परिमेय का रूप होता है p/q के जैसा, p/q। अब इसको तिरछी आप गुना कर देंगे, तो तिरछी गुना करेंगे तो √2 का गुना हो जाएगा, √2 का गुना हो जाएगा p से, तो √2p, और बराबर q का गुना होगा 1 से, तो q1 जब q एकम q हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जैसे वर्ग करेंगे बाबू, तो इधर भी स्क्वायर डालना होता है और इधर भी क्या करना पड़ता है? स्क्वायर डालना होता है। इधर जब आप स्क्वायर डालेंगे तो √2 का स्क्वायर 2p² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और p² बराबर q²। अब क्या करेंगे आप? p² बराबर q²। जो गुना में होता है वो हमेशा भाग में आता है। गुना वाला हमेशा कहाँ आता है? भाग में आता है। पहला क्वेश्चन जैसे बताया सेम उसी तरह से बन रहा है ये, इसलिए आप उसको पहले क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप समीकरण पहला मानेंगे। अब क्या करेंगे? आप 2 नीचे गया, इसका मतलब है कि 2 जो है q² को, 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है? q² को विभाजित करता है। चूंकि 2 किसको विभाजित करता है? q² को विभाजित करता है। ये आप एकदम ध्यान से इस चीज को लिखेंगे। अगर q² को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर ना होता तो भी q को विभाजित करता। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर q के जगह पे 2 वाला चल रहा टर्म, तो यहाँ पर 2 के रखेंगे। 5 वाला टर्म चलेगा कि √5, तो 5 को रखेंगे। अगर 3 वाला टर्म रहेगा तो 3 को रखेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे 2 चल रहा है तो 2k को पुट करेंगे। q = 2k को समीकरण फर्स्ट के लिए हम रख रहे हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखिए जो है, इसको लिख दीजिए आप एक बार। 2p² = q²। तो 2p² = q के जगह पे आप क्या रख देंगे? तो अभी पुट करने के लिए कहा गया है। कितना पुट करने के लिए कहा गया? 2k। तो 2k आप रख देंगे यहाँ पे, 2k का स्क्वायर।
जैसे 2p का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 और k स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 से इसको कट भी कर देंगे हम लोग, तो p स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, और जो गुना में होगा वो कहाँ आ जाएगा, भाग में, 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, p स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि p स्क्वायर और जो गुना में 2 है, k स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, 2 है, तो गुना वाला हमेशा कहाँ आता है, भाग में आता है, और उधर खाली सिर्फ बचेगा k स्क्वायर। अब फिर वही चीज लिखेंगे, चूंकि 2 जो है किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 यहाँ p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और वही 2 यहाँ पे q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2q को भी विभाजित किया और 2p को विभाजित किया। तो आप क्या जानते हैं कि जब कभी भी ऐसा हो कि 2 के अलावा, एक संख्या के अलावा दूसरा कोई कॉमन ना हो, दूसरा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय बोलते हैं। तो परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या आ गया, तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या मैंने प्रूफ कर दिया, बाकी इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसा कि मैंने दूसरा और पहला प्रश्न बताया उसी तरह से इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज ये हमारा 1.2 है प्रश्नावली, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है, दूसरा अध्याय जो है वो है बहुपद, और दूसरे अध्याय को बहुपद को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे हम लोग, वहां से भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग का सिलेबस छोटा कर दिया गया है, बिहार बोर्ड ने घटा दिया है, 2 एक्सरसाइज और था इसलिए 2 एक्सरसाइज को कम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आने वाले हैं चैप्टर बहुपद, दूसरा चैप्टर जो है वो बहुपद का चैप्टर है, तो उसको हम सीखेंगे। तब तक के लिए ये आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और इसको आप अच्छे से समझें। अगर आपसे कुछ डाउट रहता है तो आप जरूर इसको कमेंट करके बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।